पंचकर्मा अगर साल में कोई इंसान करेगा, उनकी लाइफ में डिजीज़ेस नहीं आएंगी। दे कैन लिव अ लॉन्ग डिजीज़ फ्री हैप्पी लाइफ। हमारे पंचकर्मा आयुर्वेदा में 5 थेरेपी से करा जाता है। अगर आप नस्या वैसे ही करा लें तो आपका कफ सारा बाहर आ जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सागरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूं वेलनेस ब्यूटी के इस खास एपिसोड के साथ। हम बात करते हैं रिजुवेनेशन की, हम बात करते हैं लॉन्ग लाइफ की, और साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि कैसे इस लाइफ को, इस जीवन को खूबसूरत बनाया जाए। खूबसूरत बनाने के तो तरीके आयाम बहुत हैं, लेकिन एक और तरीका है जिसे शायद ही कुछ लोग वाबस्ता हों। वो है आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा से ही जुड़ा हुआ है पंचकर्मा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी गेस्ट आज मौजूद हैं, जो कि हैं सोनल। थैंक यू सोनल फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू सागरिका। एंड एज आई जस्ट मेंशन्ड कि हम बात करेंगे पंचकर्मा की। पंचकर्मा तो सोनल हमने बहुत लोगों ने बातचीत की है, हमने सुना भी है, लेकिन देयर आर मिथ्स ऑल्सो, देयर आर थिंग्स विच पीपल डोंट इवन नो अबाउट इट। सो द इनिशियल कॉल आई वांटेड टू आस्क, व्हाट इज पंचकर्मा? Panchkarma is God's gift, Ayurveda's gift to mankind. पंचकर्मा अगर साल में कोई इंसान करेगा, उनकी लाइफ में डिजीज़ेस नहीं आएंगी। दे कैन लिव अ लॉन्ग डिजीज़ फ्री हैप्पी लाइफ। क्या होता है, जितना भी हम खाना खाते हैं शुरू से लेकर अपना दिन शुरू हुआ रात तक, एंड सालों साल जो बॉडी में खाना पचा नहीं, जो रह गया हमारे इंटेस्टाइन्स में, दोज टॉक्सिन्स दो विच आर अक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, उनको अगर निकाला जाए 5 तरीकों से, पंचकर्मा 5 थेरेपीज से होता है, उसको हम 5 तरीकों से निकालते हैं। एंड व्हेन इट्स फ्लश्ड आउट ऑफ योर सिस्टम, your body is cleansed not just from outside, completely. It's a reset button for your body from inside. All the toxins come out, you have a disease free body, and you have a healthy happy skin. Lose a little weight if the body is required to. You get rid of skin allergies along the way. Your mind is sharpened and refreshed. You have more energy to work like a horse the entire day without getting tired. And the best part is you are active, happy, disease free. That is very important. Active, disease free होना आज की जो हमारी दिनचर्या रहती है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उस लिहाज से होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। नाउ कमिंग टू पंचकर्मा, आपने कहा पंचकर्मा के 5 स्टेजेस हैं। हाँ जी। तो ये क्या है, वो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, हमारे पंचकर्मा आयुर्वेदा में 5 थेरेपी से करा जाता है। फर्स्ट होता है वामन, induced vomiting to clean the upper tract of the system. मान लीजिए किसी को एसिडिटी इश्यूज हों, थायराइड इश्यूज हों, वो सारे इससे क्लीन हो जाते हैं, एंड यू गेट रिड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज टैकल्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो अगर हमने कर लिया तो फिर आई थिंक आधी जंग हमने जीत ली। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड रहता है पर्गेशन थेरेपी, विरेचना, क्लीनिंग थ्रू द बाउल्स। That is again an excellent therapy in which आपको घी दिया जाता है, आयुर्वेदिक घी, over a period of few days, and then towards the 5th or the 6th day you are given to flush it out completely, and your body is cleansed completely from inside. The third is enema therapy, that is basti, detoxifying through the colon. Fourth is nasya, उसमें डिटॉक्सिफाइंग द नेजल पैसेजेस। अब मान लीजिए किसी को रेगुलर कोल्ड कफ रहता है, जी हाँ, और साइनस इश्यूज रहते हैं। आजकल तो हर किसी को ही होता है सोनल, क्योंकि मेरे ख्याल से जो दिल्ली की आबो हवा है उस लिहाज से तो हमेशा ही कोल्ड कफ लगा रहता है। सो इंस्टेड ऑफ पॉपिंग मेडिसिन एंड पिल्स, अगर आप नस्या वैसे ही करा लें तो आपका कफ सारा बाहर आ जाता है। इनफैक्ट हमारे पास इतने बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, जिनको रेगुलर में ही रहता है, बिकॉज आप, यू आर राइट, दिल्ली की हवा ही ऐसी है कि things are not in our control. एक वे लेवल हम हमेशा चेक करते रहते हैं, और खासतौर पे एक लेवल पे जाके हमें लगता है बस अब हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक पेरिनियल प्रॉब्लम है जो दिल्ली इज फेसिंग very harshly. So nasya comes in handy. Medicated आयुर्वेदिक ऑयल नाक में डाले जाता है थेरेपिस्ट से, एंड फिर वो आपके नेजल एरिया को, आपके टी जोन को मसाज करते हैं, स्टीम दिया जाता है, एंड यू कैन एक्चुअली सी द फ्लेम कम आउट। नो मेडिसिन रिक्वायर्ड। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये यानी कि इतने
कैरिस्मेटिक और साथ में मैजिकल ऐसे उपाय हैं जो हम आयुर्वेदा के थ्रू से रीच आउट कर सकते हैं, वो भी पंचकर्मा में. एंड देन द लास्ट आई The थिंक last one is bloodletting, purifying the blood through controlled blood removal, and it's not commonly used, but it is also an excellent therapy. ओके. सो अगर हम एक एक स्टेप्स को अगर लेते हुए चलें तो मुझे एक चीज़ बताओ आप सोनल कि क्या ये हर उम्र के लोग इसे कर सकते हैं? बिकॉज ये सवाल जनरली बहुत लोगों का आता है कि नहीं, शायद एक उम्र के पड़ाव के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, करवा सकते हैं. राइट, लाइक आई सेड, पंचकर्मा करने की तब ज़रूरत होती है जब कुछ सालों में आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हुए हैं. यू नीड टू डिटॉक्सिफाई, यू नीड टू क्लीन योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड. सो a teenager is still very young, Yes. right? So beyond certain years, let's say after the age of 20, any person can do it and should do it at least once a year, as Dr. Trehan also mentioned, to have a disease-free, long, happy life. Yes. सबको पंचकर्मा at least साल में एक बार ज़रूर करना चाहिए. बहुत ज़रूरी है. और मेरे ख्याल से इसके बाद भी अगर हम लोग बात करें कि आपने कहा कि 20 साल के बाद की उम्र के लोग हर कर सकते हैं, बिल्कुल. तो क्या कोई भी औरत यानी कोई भी पढ़ा हुआ, बिकॉज वी विमेन गो थ्रू मेनी स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड फेजेस ऑफ लाइफ, Hormonal changes, be a mother, be you are hitting the menopause, birth, yes, giving birth to the so child. everything put together and right from your first periods. So मेरे ख्याल से आपकी बॉडी बहुत कुछ हाँ जी, absorb करती है, स्ट्रेंथ भी लेती है, तो वो हर पड़ाव में किया जा सकता है. ये हर पड़ाव में किया जा सकता है सिवाय प्रेगनेंसी के टाइम पे. एंड men, women of all ages can do this and should do it to detoxify and to clean the body from inside. ओके. और यहाँ पे मेरे ख्याल से सिर्फ जैसे कि सोनल ने बताया भी है कि आपको 20 साल से उम्र के अगर ऊपर अगर हैं तभी आप इसे हाँ जी. अप्लाई करें, ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. 20 साल एज इन 17-18 के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस थेरेपीज़ को. पंचकर्मा बहुत ही क्लीन तरीका है अपनी बॉडी को क्लीन बनाने के लिए, अंदर से डिजीज़ फ्री बनाने के लिए, आपको एलर्जीज से दूर रखने के लिए, स्किन प्रॉब्लम से दूर रखने के लिए, अपनी डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. डाइजेशन से मुझे एक बात ध्यान में आ रही है, वेट लॉस, जो मेरे ख्याल से हर किसी का पेरिनियल प्रॉब्लम है, चाहे वो बड़ा है, बूढ़ा है, बच्चा क्यों ना है, और पुरुष है या महिला है, सभी को वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है वो जहन में रहे. तो क्या पंचकर्मा उसमें भी हेल्प करता है? पंचकर्मा बहुत अच्छे तरीके से आपका वज़न कम करता है, क्योंकि जो अंतड़ियों में हमारे जमा होता है, कोलोन में, हमारे इंटेस्टाइन्स में जो जमा होते हैं टॉक्सिन्स, वो सारे निकल जाते हैं और ये हमें बहुत अच्छे से हमारा वज़न को कम करते हैं. एंड वो ईज़िली बार बार बढ़ता नहीं है, क्योंकि हमने उसको कोई स्ट्रिक्ट डाइट से नहीं किया है कम. हमने उसको पूरा अंदर से क्लीन करके किया है ऑर्गन्स में, एट द सेम टाइम व्हाइल वी आर हैविंग क्लीन होम फूड. तो ये जो आप बता रहे हो कि हमें अंदर से करने की ज़रूरत है, दीज आर द मेडिकेटेड थिंग पंचकर्मा, या कोई आसन होता है या फिर एक रिचुअल होता है, व्हाट इज इट? पंचकर्मा जैसे मैंने आपको बताया 5 थेरेपीज से बनता है. इसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं. जो हमारे वैद्य होते हैं वो हमें बताते हैं, अगर मान लीजिए किसी को कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स हैं और दूसरे को नहीं है, तो उनको सारी 5 तत्व 5 थेरेपीज नहीं करनी होंगी. ओके. तो जिसको जो इश्यूज़ हैं उसके हिसाब से या तो 5 या 1 थेरेपी से ही उनका पूरा बॉडी क्लीन हो जाता है. फॉर एग्जांपल मैंने इस साल जैसे किया तो मुझे मेरे डॉक्टर ने खाली विरेचन करवाया, उसी से मेरा वज़न भी कम हुआ, स्किन भी बेटर हो गई, कोई एलर्जी इशू था वो भी ख़त्म हो गया. तो लोगों के जो इश्यूज़ होते हैं उसके हिसाब से वैद्य डिसाइड करते हैं, लेकिन इसमें दवाई नहीं दी जाती. इसमें सिर्फ 1-2 जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं एंड लोग घर का क्लीन खाना पसंद करते हैं. सात्विक फूड? नॉट रियली सात्विक. नॉट रियली सात्विक, क्योंकि ये मिथ्स भी हैं, अजम्पशंस भी हैं. और एज अ नॉर्मल लेमन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी तो जैसे दिनचर्या चलती है, सो आज हर कोई, चाहे वो आप ड्रिंक्स की बात कीजिए, जंक फूड की बात कीजिए, वो तमाम चीज़ें हम खाते भी रहते हैं और बाहर पार्टीज़ में जाते रहते हैं. तो जब हम पंचकर्मा कर रहे हैं तो इन सब पे परहेज हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, या फिर कंप्लीटली रहता है? हमारे डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं, जो वैद्य हैं, कि उस टाइम पे जब आप पंचकर्मा कर रहे हैं आप थोड़ा टाइम से सोएं, टाइम से उठें, बहुत ज़्यादा टीवी वगैरह में और पार्टीज़ में अपना टाइम नहीं लगाएं. जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा घर का क्लीन खाना खाएं. और उसका कारण ये है क्योंकि बाहर से हम जो खाते हैं हमें उनके इंग्रेडिएंट्स एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कौन सा तेल गया है, कितना उसमें नमक गया है, उसमें क्या एडिड फ्लेवर्स डाले हुए हैं.
घर में जब बनता है तो हमें पता होता है हमने जी। क्या मसाले डाले हैं, कितना घी या तेल डाला है. टू हैव अ कंट्रोल ऑन दोज इंग्रेडिएंट्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू ईट क्लीन फूड एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू डेज. एंड आप मानेंगे नहीं, जब कोई कर लेगा उसको और जो रिजल्ट दिखेगा, जब लोगों से तारीफ सुनी जाएगी कि wow, what you have transformed. Absolutely. That one word, you have transformed. What's a makeover? Exactly. What have you done? Yes. तो वो मेरे ख्याल से सुनने के बाद सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि बिल्कुल. आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में और जब आप 9 to 5 की नौकरी में रहते हैं और बैठे बैठे काम होता है, तब ज़रूरी हो जाता है कि हाँ, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान रख लेना चाहिए. और ये सही समय है, अगर अभी भी आप छूट गए हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं टाइम निकलता जा रहा है, दिस इज द राइट टाइम. समय ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी ऐसे हम लोग शुरुआत कभी कर भी सकते शुरू हैं. कर सकते हैं. वेल आई थिंक आज पंचकर्मा के बारे में जान के मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक आत्मसात हो रहा है कि हाँ, मुझे कुछ समझने को आया, मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं. मैं अपने ऊपर एम्प्लीफाई ज़रूर करूँगी. अब बारी आपकी है कि हाँ, आपको पंचकर्मा पढ़ना भी है. कई बार ऐसा होता है कि हम नेट के थ्रू से काफ़ी सारी चीज़ें हाँ पढ़ जी. लेते हैं, तो वो क्या नेट की पढ़ाई भी मेरे ख्याल से उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाती. See, every information that we get through the net is not the correct information. Please come to the experts for the right information. जैसे मैंने कहा, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं. इसीलिए हम वैद्य के पास जाते हैं अपनी बॉडी को समझने के लिए. अपने हिसाब से वो हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से थेरेपी दी जाती हैं. और मान लीजिए इस थेरेपी से मैंने जैसे बोला स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, ऐसे ही किसी को अगर एसिडिटी हो, इंडाइजेशन हो, गैस हो, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इवन आर्थराइटिक इश्यूज, उनमें भी हमने आराम देखा है. सो देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विच आर गेटिंग रिजॉल्व जस्ट पंचकर्मा करने से. चलिए, यानी कि हमारे पास ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, जो अभी सोनल ने हमें बताया भी, और ऐसे ही टॉपिक को हम आपके पास बार बार लेकर भी आएंगे, और आयुर्वेदा के जरिए इसे ठीक कैसे किया जाए, क्या उसके प्रोज हैं, कॉन्स हैं, रेमेडीज क्या हैं खास तौर पे, उन पे हम चर्चा करते रहेंगे. लेकिन आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही. थैंक यू सो मच सोनल फॉर कमिंग ओवर. लवली टॉकिंग टू यू. प्लेजर इज माइन. और मेरे ख्याल से पंचकर्मा ही नहीं, आयुर्वेदा के कितने सारे भेद हैं, इस पे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे. तो आज के लिए फिलहाल इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात. जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ.